नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका पीएन स्पोर्ट्स में। दोस्तों, भारत ने एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम की है। चेन्नई में हो रही इस टूर्नामेंट में पिछले हफ्ते आपको पता होगा कि 4-3 से भारत ने शानदार जीत जो है वो दर्ज करते हुए चौथा खिताब अपने नाम किया एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का, जिसमें मलेशिया को 4-3 से जो है वो शिकस्त भारत ने दी थी। और इस बड़ी अपडेट के साथ साथ आज जो इम्पोर्टेंट चीज ये है, जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको अपडेट दिया था कि पेनल्टी कॉर्नर जो कि एक बड़ा एस्पेक्ट होता है इस गेम का, हॉकी में पेनल्टी कॉर्नर के रूल को चेंज करने की बात की जा रही थी। और उसका जो है एक एक्सपेरिमेंटल तरीके से 10 महीने का ट्रायल पे जो है वो एफआईएच ने नए पेनल्टी कॉर्नर रूल को रखने का जो है वो एक निर्णय लिया था। लेकिन वो अब जो है एबेंडन किया गया है एफआईएच के द्वारा। एफआईएच के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने चेन्नई में इस टूर्नामेंट के खत्म होते होते जो है वो ये संकेत दिए थे और फाइनली इसको एबेंडन किया गया है, यानी कि इसको जो है वो फिलहाल छोड़ दिया गया है। एफआईएच का जो पेनल्टी कॉर्नर का रूल, नया रूल जो हमने बात की थी पिछली वीडियो में कि कैसे वो गेम को इन्फ्लुएंस करेगा, या जो गेम का स्ट्रक्चर है, गेम का पैटर्न है और एंटरटेनमेंट जो कि स्पेक्टेटर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी स्पोर्ट्स में, वो कैसे खोते हुए इस गेम में आपको हो सकता है वो नजर आएगा। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट थी इसमें, और इसी सब चीजों को देखते हुए लगातार इसके बारे में चर्चा भी की जा रही थी। तमाम जो हॉकी एक्सपर्ट्स हैं वो इस बात को कह भी रहे थे कि किस तरह से आप पेनल्टी कॉर्नर के रूल्स को चेंज करके जो गेम का एक एंटरटेनमेंट होता था, या गेम जो है वो एक तरह से अलग लेवल में जो है वो वहां पे दिखाई देता है फील्ड हॉकी का, वो कहीं ना कहीं एक पार्ट जो है वो इसका धूमिल होता हुआ नजर आने वाला था। तो ये एक बात चल रही थी, साथ ही साथ बात हो रही थी कि ड्रैग फ्लिकर्स जो है वो कहाँ जाएंगे। किसी भी गेम में ड्रैग फ्लिक एक तरह का एक स्किल है, एक आर्ट है। उस आर्ट में कुछ ही लोग माहिर होते हैं और इसीलिए उस खेल में, फील्ड हॉकी में है, इस तरह के जो माहिर जो खिलाड़ी होते हैं उनको अलग तवज्जो दी जाती है। तो कुल मिला के ड्रैग फ्लिकर्स पे भी एक संकट यहाँ पे बात हो रही थी कि अगर ये नया रूल जो कि 5 मीटर एक्स्ट्रा डिस्टेंस जो है वो डिफेंडर्स को दे रहा था, और कुल मिला के हम देख रहे थे कि वो जो कंसर्न था एफआईएच का, वो कंसर्न था सेफ्टी कंसर्न, यानी कि सेफ्टी और प्रोटेक्शन के लिहाज से देखा जा रहा था कि डिफेंडर्स को एक्स्ट्रा 5 डिस्टेंस जो है वो मिलेगा और डायरेक्ट उनको रश करने की जरूरत नहीं होगी जिस वक्त जो है वो टारगेट हिट कर रहे होंगे अटैकर वाइल पेनल्टी कॉर्नर। तो सेफ्टी का कंसर्न जरूर था, अच्छी बात है। तो तैयब इकराम जो कि इस वक्त एफआईएच के प्रेसिडेंट है, उन्होंने साफ किया है कि इस नए रूल का जो ट्रायल होना था वो फिलहाल जो है वो अब नहीं होने वाला है, यानी कि इस वक्त जो है एफआईएच ने अपने कदम जो है वो वापस ले लिए हैं। तो कुछ स्टेप वापस लेने के बाद अब बात ये चल रही है, तैयब इकराम ने भी इसी बात की है वहां पे, कि जहां पे हम सेफ्टी कंसर्न को हम दरकिनार नहीं कर सकते, प्रोटेक्शन इंपॉर्टेंट होती है खिलाड़ियों की। उन्होंने कहा कि डिफेंडर्स जिस वक्त पेनल्टी कॉर्नर जो है वो 150 से ऊपर के किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो ड्रैग फ्लिक आते हैं, या जो अटैक होता है, या जो फर्स्ट रसर जो है वो जब रश करता है टुवर्ड्स द बॉल, तो उस वक्त सबसे ज्यादा डेंजरस पोजीशन में वो होते हैं। तो उन सब चीजों को और प्रोटेक्टिव गार्ड्स को कम करने के लिए बेसिकली ये रूल को लाया जा रहा था। लेकिन उन्होंने कहा कि प्रोटेक्शन को लेकर हम किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। हालांकि ये गेम की उस एस्पेक्ट को जो है वो प्रभावित कर रहा था जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट होता है फील्ड हॉकी के गेम में, और जिसको देखने के लिए लोग बड़े उत्सुक रहते हैं। तो तैयब इकराम ने कहा कि हम इस वक्त तो जो है वो अपने स्टेप को वापस ले रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे रूल्स और कुछ ऐसे चीजों के ऊपर काम जरूर हम करेंगे जिससे कि सेफ्टी कंसर्न जो है वो जरूर रिजॉल्व हो पाए, और डिफेंडर्स जो है वो कहीं ना कहीं सेफ्टी के हिसाब से, प्रोटेक्शन के हिसाब से उनको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन बेसिकली हम देंगे। और एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन उन्होंने कहा है कि सेफ्टी गार्ड्स को लेके नहीं, बल्कि कुछ ऐसे नियमों में बदलाव, कुछ छोटे मोटे मॉडिफिकेशन किए जाएं जिससे कि जो है वो उनकी सेफ्टी का खासा जो है वो ख्याल रखा जाए। तो कुल मिला के ये चीजें तैयब इकराम ने भी अपने इस इंटरव्यू में कहा। और फिलहाल अपडेट यही है कि एफआईएच ने फिलहाल के लिए, और मेरे ख्याल से ये अब थोड़ा सा मुश्किल है वापस आके इसको इम्प्लीमेंट करना या ट्रायल में भी करना, क्योंकि ट्रायल्स के लिए साथ ही इसको अबेंडन किया गया है। तो इससे पीछे हटना ट्रायल में ही ये एक संकेत देता है कि आने वाले समय में भी शायद पेनल्टी कॉर्नर में किसी तरह के बदलाव फिलहाल तो नहीं होने वाले, और इस तरह के बदलाव तो बिल्कुल नहीं होने वाले जो हम देख रहे थे कि डॉटेड लाइन जो 5 मीटर का एक्स्ट्रा डिस्टेंस जो है वो कवर करना होगा जिस वक्त अटैकर बॉल रिसीव करेगा वाइल पेनल्टी कॉर्नर। तो ये एक बड़ी जो है वो अपडेट आपके साथ शेयर करनी, और भी अन्य अपडेट के लिए आपसे लगातार जुड़ते रहेंगे। आप अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो जरूर आप कीजिए, क्योंकि स्पोर्ट्स अपडेट जो है वो लगातार हम आपको देते हैं, और कुछ ऐसी बारीक चीजें खासकर
एक्सप्लेन करने की चीज़ें जहाँ पे जैसे रूल्स और नए रेगुलेशंस में अगर किसी तरह का मॉडिफिकेशन होता है तो ज़रूर हम एक्सप्लेन करके उसको आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।